तो चलिए देख लेते हैं, कल एक्सपायरी है फिन निफ्टी का। तो फिन निफ्टी के अंदर जीरो टू हीरो का सेटअप कौन सा लेवल से बनेगा, गैप अप पर एंट्री किस तरीके से लेना है, गैप डाउन पर एंट्री किस तरीके से लेना है और फ्लैट ओपनिंग पर एंट्री किस तरीके से लेना है, कहां पर कॉल बाई करना चाहिए, कहां पर पुट बाई करना चाहिए और कहां पर ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। सभी चीज़ों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। जिन लोगों को मेरा वीडियो ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो भाई मेरे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब चलिए, अब हम बिना देरी करते हुए हम कल का ट्रेड प्लान करते हैं। तो पहले हम देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट और उसके बाद हम देखेंगे फिन निफ्टी का चार्ट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पर जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आज के दिन बैंक निफ्टी लिटिल बिट गैप डाउन खुली है और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं टोटली एक रेंज के अंदर कामकाज कर रही थी, जो कि बिल्कुल भी ऑप्शन बायर के लिए मार्केट ठीक नहीं था। यहाँ पर क्या हुआ है, प्रीमियम डीके की वजह से ज़्यादातर बिगनर मार्केट के अंदर क्या किए हैं, लॉस किए हैं। लॉजिक आप लोगों के सामने है, लाइव प्रूफ है, आप लोग देख सकते हो। ये जो पूरा का पूरा पॉइंट है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की बात करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं ये जो 800 पॉइंट का रेंज है, ये टोटली क्या है, ट्रैप रेंज है। अब इसे ट्रैप रेंज के अंदर आप लोगों को किस तरीके से ट्रेड करना है उसे आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना। देखिए, अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 52,835 का। जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर नहीं जाती है तब तक हमें यहाँ पर कॉल के बारे में नहीं सोचना है। यहाँ पर कॉल कैसे बाय करना है, मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो आप लोगों को यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल के ऊपर अप्रोक्सीमेट 1 घंटा तक इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, जो कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा यहाँ पर पुट बाइंग करने का। यहाँ पर पुट कैसे बाय करना है, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 5 मिनट का कैंडल होगा, यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। और पहला टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है, जो कि लेवल होगा 52,643 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो यहाँ पर आप लोगों को वेट करना होगा। यहाँ पर आप लोगों को कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना होगा, नहीं तो आप लोग यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को कॉल और पुट की एंट्री कैसे लेना है, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। फ्लैट ओपनिंग लेने के बाद 1 से लेकर के 2 घंटा तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब ये रेंज यहाँ पर ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन कर जाती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 52,188 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ी के अंदर पुट की एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ से हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे बनेगा, गैप डाउन खुलने के बाद जब 30 मिनट इस लेवल के नीचे इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब ये रेंज यहाँ पर ब्रेकडाउन कर जाएगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे बनेगा, जब 30 मिनट इस लेवल के नीचे इस तरीके का कंसोलिडेट करेगी और उसके बाद जब ये लेवल यहाँ पर ब्रेकआउट कर जाएगी, अगेन यहाँ से सपोर्ट ले लेगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और पहला टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है, जो कि लेवल होगा 52,409 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। अब आप लोगों के सामने फिन निफ्टी का चार्ट है और कल के दिन क्या है, फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, तो जीरो टू हीरो का भी ट्रेड प्लान करेंगे। पहले हम यहाँ पर लेवल को फाइंड कर लेते हैं। अब जो फिन निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 23,763 का। मान लो कि अगर कल के दिन फिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो आप लोगों को यहाँ पर जल्दबाजी के अंदर कॉल की एंट्री
नहीं लेना है। यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे बनेगा ज़रा ध्यान से सुनना। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बुलिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 40 से लेकर के 90 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी जो कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल बनेगा 15 मिनट का, जब इसके लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं जो कि लेवल होगा 23,650 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन फिर निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर वेट करना होगा। फ्लैट खुलने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और नेक्स्ट आवर के टाइम पर ये रेंज जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर जाती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन फिर निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है जो कि लेवल है 23,433 का, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो आप लोगों को यहाँ पर जल्दबाजी के अंदर पुट की एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। अगर कल के दिन फिर निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो यहाँ से आप लोगों को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, जो पहला 45 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, यानी कि यहाँ पर पहले आप लोगों को 45 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देना है और उसके बाद आप लोगों को 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाना है। ये जो पहला 45 मिनट का कैंडल बनेगा, जब नेक्स्ट कैंडल 5 मिनट का इसके लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देगी और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 40 से लेकर के 70 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद 1 घंटा तक इस लेवल के नीचे इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब ये लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, अगेन यहाँ से सपोर्ट ले लेती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 40 से लेकर के 80 पॉइंट तक का रह सकता है। अब चलो बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो कॉल का, तो बिल्कुल कान खोल करके सुन लेना। 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में 23,800 के लेवल पर मिलती है फिन निफ्टी, और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 15 से लेकर के 22 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। या फिर 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में 23,400 के लेवल पर मिलती है फिन निफ्टी, और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 15 से लेकर के 22 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। तो आशा करता हूँ सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।